वाह पांड्या वाह, वाह पांड्या वाह, वाह पांड्या वाह, वाह पांड्या वाह। देखा दोस्तों, गली क्रिकेट की याद दिला दी पांड्या। गली क्रिकेट की याद दिला दी। जिसकी बैट वो बैटिंग करेगा। वाह 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 पांड्या वाह वाह, पांड्या वाह। बहुत शानदार। अपने आप को जब क्रिकेट से ऊंचा कोई समझने लगे तो क्या उसका हर्ष होता है वो आप आज आपके सामने है। सैमसन फेल हुए, अभिषेक फेल हुए, सूर्या फेल हुए, सारी जिम्मेदारी आई पांड्या के ऊपर। अपने आप से पहले उन्होंने अक्षर पटेल को भेज दिया। अक्षर पटेल इतनी शानदार बैटिंग कर रहा था, बापू इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और लेकिन किस्मत वही, हमारे पांड्या साहब ने स्टाइलिश शॉट मारा और किस्मत खराब थी बापू की। सारी जिम्मेदारी आई बापू की सारी जिम्मेदारी चली गई पांड्या के ऊपर, और पांड्या ने क्या कमाल की बैटिंग की देखा आपने। कोई कहने के लिए कोई बात ही नहीं है, हम तो वही कहेंगे वाह पांड्या वाह। क्या लगता है आपको, क्या हमने जो कहा था क्या वही सारी बातें साबित नहीं हो रही है? दोस्तों, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो खोल के देखेंगे तो हमने इसी चीज़ को हाईलाइट किया था कि पांड्या अपने आप को गेम से ऊपर समझ रहे हैं। जहाँ भी सिंगल डबल मौका मिले लेना चाहिए। खेल के महान खिलाड़ी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ये लोग कभी सिंगल नहीं छोड़ते थे, पर पांड्या जी अपना छोड़ पकड़ के खड़े रहते हैं ऐसे जैसे हर बॉल पे छक्का मारेंगे। और आप अगर देखें तो लास्ट 2 ओवर में मात्र 8 या 10 रन बने हैं। T20 में क्या आपको लगता है 8-10 रन लास्ट के 2 ओवर में बहुत अच्छे रन है? तो क्या अर्शदीप ने छक्का नहीं मारा था? क्या आपने देखा नहीं कि अर्शदीप का वो लंबा छक्का? तो उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि उनको बैटिंग नहीं आती है। और जब T20 में हमें पता है कि बल्लेबाज का काम ही यही है कि बल्ले को फेंकना है, और अर्शदीप फेंक रहे हैं बल्ले को, तो आप मानता हूं कि लास्ट के 2-3 बॉल हैं तो अपने पास आप रख सकते हैं, लेकिन आप शुरू के ही ओवर में आप सारा जो है आप वो करेंगे, तो मतलब मुझे तो इनकी बैटिंग, मुझे तो पूरे VVS लक्ष्मण की स्ट्रेटजी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। आप कुछ बताइए क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सेंट जॉर्ज का जो पिच है ये थोड़ा सा सीमर फ्रेंडली था, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया ने अप्रोच किया, टॉप ऑर्डर जब तक रन बनाता है तो इंडिया आराम से बैठ के खुशी मनाती है, और ऊपर से जैसे ही 2-3 आउट हो जाते हैं तो एक्सपोज यहाँ पे हो रहा है। बापू को ऊपर भेजना बहुत अच्छा डिसीजन था, और उसने जो हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि बापू यूटिलाइज नहीं हो पा रहा नीचे, तो उसको ऊपर भेज के हमने अच्छा वो किया कि मोमेंटम बना। लेकिन ये पांड्या का जो अप्रोच है और जो एटीट्यूड है ये एकदम विपरीत है। इसने T20 वर्ल्ड कप फाइनल के मोड से वो बाहर ही नहीं आ रहा है, और हर दूसरे बॉल पे जाके दूसरे बैट्समैन को ज्ञान देने चले जाता है। वो अपने मैच पे, अपने गेम पे उसका कोई वही नहीं, कंट्रोल ही नहीं है। हर बॉल वो मिस कर रहा है, इजी बॉल। और जहाँ तक ये बात है कि दूसरे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, तो शर्मा हो गया, अभिषेक शर्मा भी जब सैमसंग आउट हुआ था तो उसको थोड़ा सा अप्रोच अपना रखना चाहिए था कि ये थोड़ा वो कि ये सेफली खेलता, और सूर्या भी थोड़ा आउट ऑफ टच लग रहा है। तो ओवरऑल, और जैसे ये स्पिनर्स हैं तो महाराज और पीटर, तो ये तो काफ़ी इनएक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं जिसको इंडिया एग्रेसिवली खेल सकती थी, लेकिन उनको भी कुछ ज़्यादा ही सम्मान मिला, जिसका अंदर कोई एक बॉलर पिक ही नहीं हुआ जिसको इंडिया एक टारगेट के रूप में लेती। तो ओवरऑल कोई प्लान कुछ दिख ही नहीं रहा था कि इंडिया का कोई एक प्लान है, और वो मोमेंटम में फंसते चले गए साउथ अफ्रीका के, और अंत में पूरा चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और बहुत ही खराब स्कोर है, 125 रन का टारगेट, और इंडिया के पास कोई वैसे बॉलर भी नहीं है जो इसको डिफेंड करने के लिए सोच भी सके। तो 140 कहीं नहीं गया था, 140 रन कम से कम बनना था इस पिच पर। किसी भी खराब परिस्थिति में 140 रन, 20 रन तो शॉर्ट है इंडिया। 140 रन अगर होता तो हम कह सकते थे कि कुछ बॉलर्स को आपने दिया है फाइट बैक करने का। अब आवेश खान से हमने जैसे अपने पिछले वीडियो में बोल रखा है कि आवेश खान से हमें कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। साफ बोल रहे हैं, बिना किसी झिझक के बोल रहे हैं, और पूरे नॉलेज और एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि आज जो पिछले मैचों में हमने आवेश खान के बॉलों में हरकत देखी ही नहीं बिल्कुल, और हमें आज कंडीशंस सीम फ्रेंडली होने के बावजूद हम ये अभी आपको कह दे रहे हैं कि आवेश खान कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये मैच इंडिया हार चुकी है। साउथ अफ्रीका 8 विकेट से जीतेगी कम से कम। और जहाँ तक अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे तो हमने यही चीज़ कहा था पहले भी कि जब तक कोई खिलाड़ी अपने आप को गेम से ऊपर समझ के खेलेगा तब तक वो
गेम में वो चीज़ नहीं ला पाएगा जिसकी ज़रूरत है। पांड्या ने फिर वही गलती की जो पिछले मैच में करी थी। पिछले मैच में उन्होंने रिंकू सिंह के साथ किया था, इस मैच में अर्शदीप सिंह के साथ किया। जिस कॉन्फिडेंस से वो रन नहीं लेते हैं, उस कॉन्फिडेंस से वो रन नहीं बना पा रहे, तो उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या तो वो रन मारे या तो वो दूसरों को मौका दें। पूरी ज़िंदगी वो तो नहीं खड़े रहेंगे ऑलराउंडर बन के, दूसरे खिलाड़ियों को भी एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम किसी और प्लेयर को मौका नहीं दे रहे हैं तो आप सेल्फिश होकर खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम आपसे बने रहेंगे। सेकंड इनिंग का हम पूरा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, भगवान से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन समस्या तो यही है कि चमत्कारों से तो गेम नहीं जीता जाता। अगर आपको ऊंचाइयों पे पहुंचनी है तो चमत्कार के भरोसे आप नहीं पहुंच सकते। तो जिन बातों को हम लोग चीख चीख के आप लोगों के सामने रख रहे हैं, उन चीज़ों पे काम करें। लक्ष्मण साहब उन चीज़ों पर, उन बिंदियों पर देखें। उन्होंने फिलहाल हमने स्टडी टाइम में उन्हें देखा नहीं, कहाँ थे वो। देखते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते। नमस्ते।